नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बता दें कि आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में कई बड़े चेहरे जो है वो आपको दिखाई देंगे मतदान केंद्रों पर। दूसरे चरण में भी कई बड़े नेता दिखाई दिए थे और इस बार के चुनाव में भी कई मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी है। ऐसे में वो भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है एक नाम जो कि पिछले कई दिनों से बिहार में गूंज रहा है वो है पुष्पम प्रिया चौधरी का, जिनकी पार्टी है प्लुरल्स पार्टी। उस पार्टी की वो जो है संस्थापक भी हैं और इस पार्टी से जो है सीएम पद की दावेदार भी रही हैं। वो भी जो है मतदान करने अपने जो है गृह जिले के मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के बलभद्रपुर के यहाँ का एक राजकीय मध्य विद्यालय है जहाँ के बूथ नंबर 272 पर वो मतदान करने पहुंची। इस दौरान वो अपने गाड़ी से वहाँ पहुंची और एक आम मतदाता की तरह जो है लाइन में खड़े होकर वो जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर पहुंची। मतदान देने के बाद प्रिया चौधरी से जो है हमारे पत्रकारों ने बात की, हमारे रिपोर्टर्स ने भी जो है बात की, कई सारे सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब पुष्पम प्रिया चौधरी ने दिया है। जरा सुनिए क्या कह रही हैं। पहले भी कहा था हाँ। आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव आप लड़ रहे अपने हैं। लिए क्या देख रही हैं इस चुनाव में? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, ज़रूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में, जितने भी अपने कैंडिडेट उतारे? क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं है। वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक वो भी तो भविष्यवाणी ही हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन। लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है। इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों आप इस बिहार तरीके से? में जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीज़ों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज़्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी। तो आपने पुष्पम प्रिया चौधरी को सुना कि किस तरीके से वो बता रही हैं कि इस बार लालू और नीतीश कुमार से जो है मुक्ति लेने के लिए उन्होंने जो है वोट किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो है विकास होना चाहिए, वो बिहार को बदलने आई हैं और इसी को लेकर के उन्होंने ये मतदान किया है। जब उनसे बात पूछा गया कि वो अपनी पार्टी को लेकर के क्या भविष्यवाणी करती हैं, तो वो जो है पत्रकारों पर ही भड़क गई और यहाँ तक कह दिया कि एक सभ्य आदमी की तरह बात करिए। हालांकि आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने उनसे उल्टा सवाल कर दिया कि भविष्यवाणी तो आपने भी की थी कि सीएम बनेंगी, क्या हुआ उसका, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ कैंडिडेट के तौर पर कहा था, बल्कि कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। खैर, ये तो वक्त की बात है। हर किसी को चुनाव के आखिरी समय में पता ही चल जाता है कि वो कितना
अच्छा प्रदर्शन करेगा। पुष्पम प्रिया की पार्टी प्लुरल्स क्या प्रदर्शन करेगी ये भी 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, यूं ही हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।